नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 सितंबर 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार मंगलवार, मास अश्विन मास, पक्ष कृष्ण पक्ष। तिथि अगर देखें तो प्रतिपदा तिथि होगी जो दूसरे दिन सुबह 5:52 तक रहेगी। उसके बाद में द्वितीय तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा जो दूसरे दिन सुबह 5:06 तक रहेगा। उसके बाद में रेवती नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में जारी है और आज की चंद्र राशि होगी मीन। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:55 से 12:43 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय दोपहर 3:20 से 4:50 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि के। मेष राशि के आज चंद्रमा का भ्रमण होगा चतुर्थेश होकर 12वें भाव। और चंद्रमा के ऊपर अगर देखें तो हम लोग सूर्य मंगल बुध का सीधा संबंध है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मानसिक तनाव ये आपको देंगे। हालांकि मेरी एक सलाह होगी कि अगर आप विदेश से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं आपकी बढ़ेंगे। मंगल का संबंध छठे भाव से है तो रोग रिपो ऋण को लेकर भी सतर्क रहें। यहाँ पे सूर्य मंगल शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन मंगल जब भी छठे भाव से संबंध हो बनाते हैं या छठे भाव में उनकी राशि हो तो जातक को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। इसके लिए आप आज अवश्य ध्यान रखें। ये चंद्रमा कहीं ना कहीं केमद्रुम 2 से भी पीड़ित है और केतु से भी दृष्ट है, तो माता के साथ तकलीफ, भूमि वहन वाहन को लेकर थोड़ी समस्या हो सकती है। हेल्थ को लेकर भी आप सतर्क रहें। वाद विवाद से आपको दूर रहना है। गलत कार्य बिल्कुल ना करें। बाकी की स्थितियाँ अच्छी है। कार्य क्षेत्र में एक सफलता मिलने वाली है। नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्यापारी वर्ग उनको भी अच्छी सफलता मिलेगी। भोग की तरफ आप ज्यादा रुझान ना बढ़ाएं। एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखें। शुक्र भी सप्तम भाव में बहुत बढ़िया है जो आपको कहीं ना कहीं एक दाम्पत्य जीवन में बॉन्डिंग अच्छा ही रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पाप प्रभाव में है तो सतर्क भी अवश्य रहे। वाद विवाद से बचे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना हो सकती है, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। वृषभ राशि के आज तृतीयेश होकर चंद्रमा रहेंगे आपके 11वें भाव में। अपने घर से नवम पंचांग का योग अच्छी स्थिति है। चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आय में उतार चढ़ाव हो सकता है। पुरुषार्थ से आप बिल्कुल ना चूकें। चंद्रमा कहीं ना कहीं केमद्रुम 2 से भी ग्रसित है, तो गलत निर्णय, गलत संगति, गलत दोस्तों के साथ मैत्री जैसी स्थिति हो सकती है। छोटे भाई बहन के साथ भी कहीं ना कहीं मतभेद होंगे। कार्य क्षेत्र में भी कोई भी यात्रा, मीटिंग करते समय आपको सावधानी अवश्य बरतनी है। गुरु शनि का योग भाग्य भाव में बहुत बढ़िया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपकी उन्नति होगी। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। छोटी मोटी यात्राएं का मौका आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति हेतु जो लोग प्रयत्नशील है उनको अच्छी सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा से जुड़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। प्रयास करें, उच्च शिक्षा से वो जुड़ सकते हैं। पंचम भाव में सूर्य मंगल बुध भी बहुत बढ़िया है और चंद्रमा का संबंध भी है। निवेश के हिसाब से स्थिति अच्छी है। आय भाव से 4 ग्रहों का संबंध भी है, जो कि आय के हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी वृद्धि भी होगी। अगर कहीं पैसे आपके अटक चुके हैं वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में सही से निवेश करके आप अपने वेल्थ को भी ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। मिथुन राशि के आज धनेश होकर चंद्रमा दशम भाव में बहुत ही बढ़िया है। एक बहुत ही अच्छा योग मानते हैं हम लोग उसको। कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ होगा। आप अपनी वाणी से, ज्ञान से, फैमिली के सपोर्ट से बढ़िया धनार्जन करोगे। जिन लोग का खुद अपना फैमिली बिजनेस है उनके लिए भी आज का समय बहुत ही बढ़िया है। चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल बुध भी बहुत ही बढ़िया है। उसकी दृष्टि भी दशम भाव पर है, तो 4 ग्रहों का संबंध आज दशम भाव से हो रहा है, जो कि एक बढ़िया स्थिति है। और शनि की भी दृष्टि। मिथुन राशि वालों के लिए शनि की ढैया चालू है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं, हार्डवर्क करते हैं, सबकी मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। घर में थोड़ा सा कलह का वातावरण हो सकता है। भूमि वहन वाहन का निर्णय भी सावधानी पूर्वक ले। हालांकि योग आपके उसके बन रहे हैं। लैंड प्रॉपर्टी वगैरह में आप निवेश कर सकते हैं। महत्वपूर्ण कोई भी एग्रीमेंट जब आप करेंगे तो सावधानी पूर्वक करें। टर्म्स एंड कंडीशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए विशेष सावधानी बरतनी है। पंचम भाव में शुक्र आपको कहीं ना कहीं रुझान देंगे सोशल मीडिया संबंधों की तरफ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। गलत निर्णय आपके हाथ से हो सकता है। निवेश भी सावधानी पूर्वक करें। वाद विवाद से बचें। स्त्रियों द्वारा विशेष लाभ होगा। कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा आज भाग्य भाव में रहेंगे, तो बहुत ही बढ़िया है। धार्मिक कार्यों में आपकी आज रुचि बढ़ेगी। पिता द्वारा लाभ, गुरुजनों का आशीर्वाद आप अवश्य लें। शिव जी की आराधना आप निरंतर करें, इससे भी काफी लाभ आपको प्राप्त होगा।
शुक्र भी चतुर्थ भाव में बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे बहुत ही विशिष्ट कारक होते हैं जो घर का माहौल बढ़िया रखेंगे। घर के लिए, घर में कुछ नई चीजें आप खरीद सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम हो सकता है। जो लोग होम बेस्ड बिजनेस करते हैं उनको भी आज विशेष लाभ होगा। सप्तम भाव में गुरु शनि की युति भी बहुत ही अच्छी है। मैं कहूँगा यहाँ पे गुरु का नीच भंग हो गया शनि की वजह से, जो व्यापार दृष्टिकोण से बढ़िया स्थिति है। हालांकि एक ध्यान आप अवश्य रखें, जो भी पार्टनरशिप वगैरह आप करें प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन समझ के करें। थोड़ा कार्य में विलंब होगा, हो सके शुरुआती में काम न बढ़े, लेकिन आगे चल के उसमें अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। तृतीय भाव में सूर्य मंगल बुध भी बहुत ही बढ़िया है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी बहुत ही अच्छी है, तो लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी। राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग का काम करते हैं तो विशेष सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र संबंधित मीटिंग, कोई एक स्पेशल अचीवमेंट आपका हासिल हो सकता है। कुछ नया अवार्ड, ट्रॉफी, मोमेंटो भी आपको मिलता दिख रहा है। सिंह राशि के व्यय शुक्र चंद्रमा रहेंगे अष्टम भाव में। ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति, लेकिन मेरी एक सलाह होगी कि आज कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। खान पान पे विशेष ध्यान रखें, गलत संगति में ना पड़े, गैर कानूनी काम ना करें। गुरु शनि की युति भी छठे भाव में है, तो थोड़ा सतर्क आपको अवश्य रहना है, वाद विवाद से बचना है। गैर कानूनी काम जैसे मैं बताया उनसे बचें, गलत संगति में ना पड़े। जिन लोगों ने लोन वगैरह अप्लाई किया है वो उनको डिसबर्स हो सकता है। गुरु की दृष्टि धन भाव पर है, जहाँ पे सूर्य मंगल बुध भी है, तो वाणी से संबंधित कार्य करते हैं तो विशेष सफलता मिलेगी। गायन क्षेत्र हो, मार्केटिंग हो, कंसल्टेंसी हो, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, इससे भी लाभ होगा। तृतीय भाव में शुक्र भी बढ़िया है, हालांकि शुक्र थोड़ा सा पाप प्रभाव में है, तो महत्वपूर्ण एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट सावधानी पूर्वक करें। छोटे भाई बहन के साथ संबंध अच्छे रखें, उनके साथ मिलकर कुछ व्यापार शुरू कर सकते हैं। साथ में प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन समझ के ही आप आगे बढ़ें। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। राहु दशम भाव में बढ़िया मानते हैं, उसकी दृष्टि भी छठे भाव पर होगी, जहाँ पे गुरु और शनि भी है, तो अलर्ट तो अवश्य रहे। कोई भी बीमारी अगर आपको है तो उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। 2-3 डॉक्टर का ओपिनियन भी आप ले सकते हैं। कन्या राशि के प्रथम भाव में सूर्य मंगल बुध, उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। घर का माहौल बढ़िया होगा, आप एनर्जेटिक, पैशनेट रहोगे, हार्ड वर्किंग रहोगे। हालांकि सूर्य मंगल आपके लिए योग कारक नहीं है, फंक्शनल मैलिफिक होने के कारण थोड़ी समस्या भी आपको प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में विलंब, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, उससे रिलेशंस में प्रॉब्लम, पैसा फंसना, एक्सपेंसेस निकल के आना, ऐसी स्थिति हो सकती है। वाणी का उपयोग भी आपको सावधानी पूर्वक करना है। गुरु का ये बदलाव बढ़िया है आपके लिए। पंचमस्त शनि का प्रभाव ये कम करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, मेहनत करेंगे तो उनको भी अच्छी सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा से वो जुड़ सकते हैं। एक बहुत बढ़िया समय है कुछ नया कोर्स वगैरह सीखने के लिए। आप अवश्य प्रयत्नशील रहें, जिसमें अगर आपकी रुचि हो, जिसमें भी रुचि हो उस क्षेत्र को चूज करें और उससे रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं बॉन्डिंग भी बढ़िया होगा, एक इमोशनली कनेक्शन रहेगा पति पत्नी के बीच में। नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी अगर कहीं डिफरेंस ओपिनियन है वो सॉल्व होंगे। स्वभाव में आपकी उग्रता नहीं आनी चाहिए, ये आप आज अवश्य विशेष ध्यान रखें। शुक्र भी धन भाव में अच्छे हैं, हालांकि ये थोड़ा सा पाप प्रभाव में है, तो पैतृक संपत्ति संबंधित वाद विवाद होना, गलत जगह पे निवेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपको विशेष ध्यान रखना है। सावधानी पूर्वक निवेश करें। तुला राशि के दशमेश होकर चंद्रमा रहेंगे, छठे भाव में है। दशमेश का छठे भाव में होना थोड़ी सी कार्य क्षेत्र में परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप मेडिकल, पेट, एनिमल्स इससे संबंधित कोई क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। आपके मदर साइड से आपको फायदा होगा। पुरुषार्थ करना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए आप डटे रहें। जो भी कार्य आप हाथ में ले उसको पूरा करें। दशम भाव पर गुरु शनि की भी दृष्टि है, जो कि अच्छी है। तुला राशि वालों के लिए शनि के ढैया चालू है, तो मेहनत उनको बढ़ानी पड़ेगी। दुगनी करें मेहनत तो लाभ होगा। जो लोग जॉब चेंज, नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रयत्नशील है उनको वो मिल सकती है। प्रथम भाव में शुक्र भी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। एक सॉफ्टनेस हो या एक एडजस्टेबल नेचर आपका सामने आएगा। बैलेंस आउट सिचुएशन करेंगे आप सब चीज़ को, जो कि बहुत ही अच्छी है। एक्सपेंसेस पे आपको अवश्य नियंत्रण रखना है। 12वें भाव में सूर्य मंगल बुध, उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, और चंद्रमा कहीं ना कहीं केमद्रुम दोष से भी ग्रसित है, तो सतर्क रहें। विदेश से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। साथ साथ में ही मेडिटेशन, चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पे थोड़ा अपना रुझान बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं 12वें भाव के मैलेफिक इफेक्ट्स भी आपके कम होंगे। लोन देते समय सावधानी बरतनी है। हो सके तो लोन किसी को देना अवॉइड करें। अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो लोन वगैरह आप बैंक के थ्रू ले सकते हैं। वृश्चिक राशि के लग्नेश होकर मंगल 11वें भाव में है, जहाँ पे सूर्य मंगल बुध तीनों ग्रहों का जमावड़ा, चंद्रमा की दृष्टि,
राहु की दृष्टि और गुरु की भी दृष्टि, तो कहीं ना कहीं फोकस आज आपका फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अर्निंग पे अवश्य रहेगा, जो कि अच्छी स्थिति है। सिर्फ एक आप ध्यान रखें कि जो भी आपका इनकमिंग गेन्स हो उसको प्रॉपरली धन संचय करें। उसके लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। व्यापार द्वारा भी विशेष लाभ होगा। जो कुछ नया स्टार्टअप शुरू करना है, समय बहुत ही बढ़िया है। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है। कार्यक्षेत्र संबंधित भी छोटी मोटी यात्राएं करने का मौका आपको अवश्य प्राप्त हो। 12वें भाव में शुक्र भी ये लग्जरियस यात्रा करवाते हैं। हालांकि ये शुक्र थोड़ा प्रॉपर भाव में भी है कि वैसे एक्स्ट्रा मैटर अफेयर्स, भोग की तरफ ज्यादा रुझान, गलत संगति, एक्सपेंडिचर, गलत कार्य, गैर कानूनी काम, इनसे आपको दूर रहना। मधुमेह संबंधित मरीज है तो अपने हेल्थ के ऊपर अवश्य ध्यान रखें। पंचम भाव में चंद्रमा जब भी हो तो कहीं ना कहीं जातक का अपनी संतति के ऊपर विशेष प्रेम होता है, अटैचमेंट होता है, बॉन्डिंग होता है। हालांकि ये चंद्रमा केमरून दोष से भी ग्रसित है, तो सावधानी भी उनको अवश्य बरतें। निवेश सावधानी पूर्वक करें। गलत निर्णय आपके हाथ से निवेश से रिलेटेड हो सकता है। बच्चों की हेल्थ को लेकर भी आपको सतर्क रहना है। धनुराशि के अष्टमेश होकर चंद्रमा आज रहेंगे चतुर्थ भाव में, तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति, ससुराल से लैंड प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकता है। उससे संबंधित कोई काम आपका आगे बढ़ सकता है। घर का माहौल भी बढ़िया होगा। चंद्रमा आपके ऊपर सूर्य, मंगल, बुध की दृष्टि है, तो थोड़ा सा एक तनाव भी आपको फील हो सकता है, लेकिन ये कोई दिल पे लेने वाली चीज या कोई ऐसी चीज जिससे आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन पड़े, ऐसी नहीं घटित होगी। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम आप अवश्य करें, इससे लाभ होगा। माता की सेहत के ऊपर भी आपको विशेष ध्यान देना है। शुक्र भी 11वें भाव में बहुत ही अच्छे हैं, जो पत्नी द्वारा विशेष लाभ देंगे। स्त्रियों का सम्मान करें। IT रिलेटेड अगर आप कार्य करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। गुरु की दृष्टि भी दशम भाव पर है, बहुत ही बढ़िया है। नौकरी परिवर्तन, बदलाव, नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है। वाणी भी आपकी कहीं ना कहीं मधुर होगी। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। जो लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। मकर राशि के सप्तमेश होकर चंद्रमा रहेंगे तृतीय भाव में। कुछ नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, स्पेशली जो राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, मीडिया से रिलेटेड हो। जिन लोग का एग्रीमेंट वगैरह हो चुका है उस पर कहीं ना कहीं एक फाइनलाइजेशन, स्टैंपिंग आपका हो सकता है। पत्नी द्वारा विशेष लाभ। कार्य क्षेत्र संबंधित या बिजनेस रिलेटेड कोई भी छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी हो सकती है। गुरु भी प्रथम भाव में बहुत ही बढ़िया है। गुरु शनि की युति मकर राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद भी साबित होंगी। धार्मिक दृष्टिकोण हो, विद्यार्थियों के लिए हो, नया व्यापार हो, इसमें लाभ होगा। जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं उनको विवाह के प्रपोजल्स मिल सकते हैं। पिता द्वारा विशेष लाभ होता है दिख रहा है। भाग्य भाव में सूर्य, मंगल, बुध भी बहुत ही बढ़िया है और तीनों ग्रह की दृष्टि भी तृतीय भाव पर, जो कि आपको पराक्रमी बनाएंगे। पराक्रम बहुत जरूरी है आज के इस परिवेश में। पुरुषार्थ, जो विद्यार्थीगण कहीं ना कहीं पढ़ाई में कम पढ़ चुके हैं या पढ़ाई में कहीं ना कहीं अटक गए हैं, ये गुरु का बदलाव आपको एक टर्निंग पॉइंट होगा, इसका लाभ उठाएं। डॉक्टर, टीचर्स वगैरह से प्रॉपर सलाह मशवरा करके अपने वीकनेसेस प्रॉपर नोट करें और उनके ऊपर काम करें। कुंभ राशि के षष्ठेश होकर चंद्रमा रहेंगे धन भाव में, तो कहीं ना कहीं लोन वगैरह से आपको लाभ होगा। मिली से कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी कहीं बढ़ेंगे। आपको हेल्थ को लेकर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। छठा भाव जो कि कार्यक्षेत्र का है, डेली जॉब्स का है, उसके थ्रू लाभ होगा। गुरु भी 12वें भाव में है, जहाँ पे गुरु शनि की युति बहुत ही बढ़िया है। भाग्य भाव में शुक्र भी बहुत बढ़िया है और आपके लिए सबसे योग कारक प्लैनेट। चतुर्थेश और भाग्येश होकर ये नवम पंचम योग की स्थिति आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होंगी। हालांकि ये शुक्र थोड़ा सा पाप प्रभाव में है, तो आपके बड़े बुजुर्ग इनसे वाद विवाद ना करें, पिता से वाद विवाद ना करें। अष्टम भाव में सूर्य, मंगल, बुध भी बहुत ही बढ़िया है और तीनों ग्रह की दृष्टि भी धन भाव पर है, जहाँ पे चंद्रमा भी होंगे, तो बहुत बढ़िया स्थिति है। वाणी का उपयोग आप बढ़िया तरीके से करेंगे। जो लोग गायन के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो उनको विशेष लाभ होगा। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च में काम करते हैं तो विशेष फायदा होता आपको आज दिख रहा है। वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो वाहन के ऊपर भी आपको विशेष नियंत्रण रखना है। धार्मिक कार्यों से आप जुड़े रहें। विद्यार्थियों की मदद, गुरुजनों का सम्मान, इससे लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के प्रथम भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा। चंद्रमा आपके लिए पंचमेश भी है। पंचमेश का लगन में होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग जो आपको बुद्धिमान बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएंगे, आपकी सोच सकारात्मक होगी। शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करके आप बढ़िया धनार्जन कर सकते हो। ये पंचम भाव आपके जो ज्ञान का है, तो ज्ञान का बढ़िया उपयोग करोगे तो विशेष लाभ होगा। सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, बुध भी है, तो व्यापार से जुड़े, पार्टनरशिप में अगर आपको व्यापार करना है तो सावधानी एक बार अवश्य बरतें। टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर क्लियर रखें। तीनों ग्रह की दृष्टि भी लगन पे है, तो उत्साह भी बढ़िया होगा। आप एनर्जेटिक, पैशनेट रहोगे। हालांकि चंद्रमा प्रथम भाव में है, तो जो भी कार्य आप हाथ में ले उसको पूरा करें, आधा अधूरा ना छोड़ें।
अरबे भाव में गुरु शनि युति भी बहुत बढ़िया है। गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पे होने के कारण एक बढ़िया स्थिति है। आज दिन बढ़िया बीतेगा आपका। शुक्र भी अष्टम भाव में है, तो सावधानी आपको अवश्य बरतनी है। ये शुक्र आपको कहीं ना कहीं लाभ भी देंगे, ससुराल पक्ष हो, स्त्रियों द्वारा लाभ देंगे। लेकिन एक चीज आप अवश्य ध्यान रखें कि ये शुक्र कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में भी है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मतभेद, ब्रेकअप, प्रेम संबंधों का ब्रेकअप जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज का ज्योतिष सूत्र देखते हैं। हमारी श्रृंखला चालू है फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स के बारे में। हर लगन के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स और फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स अलग अलग होते हैं, जो कि नैसर्गिक शुभ और नैसर्गिक पाप ग्रह या अशुभ ग्रह से अलग कैटेगरी में होते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे धनु लग्न की। अब भी एक बार अपनी कुंडली खोलिए और देखिए रखा, अगर आपका धनु लग्न है तो आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स होंगे गुरु, मंगल, सूर्य। इन तीनों को मजबूत करना आपके लिए अत्यावश्यक है। इनके मंत्रों का जाप करना, वैदिक मंत्र हो, पौराणिक हो, बीज मंत्र हो, इससे संबंधित वस्तुओं का दान करना, इनसे संबंधित जो भी रिश्ते हैं उनको मान सम्मान देना, इसके थ्रू आप आपके महत्वपूर्ण फंक्शनल बेनिफिक ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग फंक्शनल मैलेफिक की बात करें तो होंगे शनि, बुध, शुक्र और चंद्रमा भी कहीं ना कहीं अष्टमेश है आपके लिए, तो इनको बलि करना आपके लिए आवश्यक है। मैं कहूँगा अगर आप ये ग्रह पाप प्रभाव में हैं तो उनका पाप प्रभाव हम कम कर सकते हैं। इनके मंत्रों द्वारा, इनसे संबंधित वस्तुओं का दान करके हम इनका पाप प्रभाव कम करेंगे। जब भी फंक्शनल बेनिफिक ग्रहों की दशा चलेगी तो इनका लाभ अब अवश्य उठाएं। पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ के बिना आज की इस परिवेश में कोई भी चीज संभव नहीं है। ग्रहों का साथ और पुरुषार्थ, इन दोनों का साथ मिलाकर आप एक बेहतर और एक सुखद जिंदगी हासिल कर सकते। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए, अगर आपका लग्न धनु है तो मैंने जो भी फंक्शनल बेनिफिक और मैलेफिक प्लैनेट्स के बारे में बताया है आपको अवश्य देखना है। फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स को मजबूत करना है, फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स हैं उनको जो मैलेफिक नेचर है उनको कम करना है। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।